जमीन और 28 डिसमिल में मस्जिद का निर्माण किया था। और सुनने में आ रहा है कि परसों बुलडोजर लगाकर उसको तोड़ने का काम इस सरकार करी है। बुलडोजर तोड़ दिया गया है? बुलडोजर लगा के उस मस्जिद को ध्वस्त कर दिया था। बाबा बागेश्वर जी आपके मंच समता मंच से कि सबसे पहले आपको मोक्ष की प्राप्त होनी चाहिए। आपके पूरे परिवार, आपके पूरे खानदान को ले आके गंगा में धक्का दे करके मैं चलता हूँ, धक्का दे रहा हूँ। आप मोक्ष को प्राप्त कर रहे हैं, इतना मोक्ष बढ़िया है तो आप वहाँ जाइए, मोक्ष को प्राप्त करिए। तो हम लोग कहते हैं मोदी की जुबान और चाइना के सामान में कोई अंतर नहीं है। कब चाइना का सामान खत्म हो जाए, बम बोल जाए, ठीक उसी तरह मोदी जी का जुबान और चाइना के सामान में कोई हम लोग ज्यादा अंतर नहीं। नमस्कार साथियों, अभी इस वक्त हम बोधगया में मौजूद हैं और देख सकते हैं मेरे बगल में 2 ठो भंते जी बैठे हुए हैं। आइए थोड़ा सा कुछ चर्चा करते हैं इनके धर्म पर, और आगे जो धर्म के मामला में बहुत सारा अभी लड़ाई चल रहा है। कोई कहता है मेरा धर्म अच्छा है, कोई कहता है मेरा धर्म अच्छा है। इस विषय में भंते जी लोग से चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्वागत है भंते जी। बहुत बहुत साधुवाद आपको। आपने महाबोधि महामुक्ति धम्म यात्रा जो चल रही थी उसमें आपने पूरे बिहार में घूम करके आपने प्रचार किया, आपके चैनल को, समता विचार मंच को, और आपको साधुवाद। भंते जी मेरे तरफ से भी, मेरे चैनल की तरफ से भी आपको भी बहुत बहुत साधुवाद। हम थोड़ा सा अपना परिचय जानना चाहेंगे सर। मेरा नाम भंते संगदीप है, मैं कुशीनगर का रहने वाला हूँ। जी जी। और पूरे बिहार में जी जी धम्म यात्रा के साथ देशना देते हुए बहुजन समाज को तथागत गौतम बुद्ध के विचारों को बताते हुए महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन जो माननीय आकाश लामा के नेतृत्व में चल रहा है ये कारवां, उसको बताने का काम किया। और आज हम इस बोधगया पर है। अच्छा, आप बौद्ध बनना और चीवर धारण करना कैसे उचित समझे आप? देखिए, नहाना और खाना एक साथ नहीं हो सकता है। जी। नहाना और खाना एक साथ नहीं हो सकता है। हाँ। इस देश में या विश्व में विचारधारा की लड़ाई है जी। तो 2 विचारधाराएं इस देश में हैं। एक सामंती विचारधारा है, एक समता न्याय करुणा मैत्री पर आधारित विचारधारा है। जी जी। तो इसके पूर्व में हम जो हिंदू धर्म कहा जाता है उसके हम अनुयायी थे। बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था जी जी कि हिंदू धर्म में जन्म लेना हमारे बस में नहीं थी, लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, जी जी, ये मेरे बस की बात है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारों को अंगीकार करते हुए, इसके पहले मैं क्या था वो नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन मैंने भी तय कर लिया है, ये प्रण कर लिया है कि हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। उसी को चरितार्थ करते हुए पढ़ने के बाद से बहुजन समाज में तमाम महापुरुष जो हुए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, पेरियार, A.V. रामास्वामी नायकर, ललित सिंह यादव, बिरसा मुंडा और दशरथ माझी, रामस्वरूप वर्मा और बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जो रामस्वरूप वर्मा सहित जितने भी महापुरुष हुए, लोहिया से लेकर के तमाम जो महापुरुष हुए जो बहुजनों की बहदूदी, विकास, समता, संपन्नता की बात करते थे, उनको पढ़ने के बाद से हमने इस धर्म को त्यागा और बुद्ध के शरण में जाकर के बौद्ध धर्म अपनाने का काम किया और ये चीवर धारण किया। हमारे गुरु अग्न महापंडित ज्ञानेश्वर महाथेरो कुशीनगर जो तथागत गौतम बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्त्री है, उस पवित्र स्थान पर हमने बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया और इस देश में तथागत गौतम बुद्ध के विचार को फैलाने के लिए प्रण लिया है। जब तक हमारे शरीर में प्राण रहेंगे, ध्वनियों में रक्त बहेगा, तब तक इस देश को बौद्धमय बनाने के लिए, और सम्राट अशोक के जमाने में ये देश कभी सोने की चिड़िया हुआ करती थी, इस देश को पुनः सोने की चिड़िया बनाने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ और आजीवन इस धर्म को फैलाने के लिए लगातार मैं कोशिश करता रहूँगा। अच्छा, जैसा कि आप बता रहे थे कि अशोक सम्राट के समय में ये देश सोने की चिड़िया थी, इस देश को बुद्ध की धरती भी कहा जाता है और हमारे प्रधानमंत्री भी हैं, दूसरे देश में जाते हैं, बोलते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं और मंदिर यहाँ कुछ और का बनाते हैं और उससे वे गर्वान्वित अपने को महसूस करते हैं। क्या बोलेगा सरकार को? दुर्भाग्य है इस देश का कि जिस देश में तथागत गौतम बुद्ध, राजकुमार सिद्धार्थ ने जन्म लिया और पहले वहीं बता चुका हूँ तमाम देशनाओं में कि लुम्बिनी में उन्होंने जन्म लिया,
बोध गया जो पाटलिपुत्रा सम्राट अशोक की धरती कही जाती है, जी बोध गया में उन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया। जी जी और सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश धम्म चक्र प्रवर्तन चलाया, हाँ पंचवर्गीय भिक्षुओं को ज्ञान देने का काम किया। और कुशीनगर में उन्होंने अपना महापरिनिर्वाण निर्माण को प्राप्त किया। जी जी ये जो धरती है बहुत परिपथ है, बहुत ही पवित्र जगह है। और यहाँ के उपदेशों को लेकर के, यहाँ के ज्ञान को लेकर के पूरी दुनिया प्रकाशमय हो रही है। जी और विकसित राष्ट्र कहा जाता है, जैसे चाइना देख लीजिए, जापान देख लीजिए, फ्रांस, तमाम जो देश है बौद्ध धर्म के अनुयायी है। विश्व के लगभग 35 से 40 देश तथागत गौतम बुद्ध के विचारों को अपना करके आज सुखी हैं। जी जी और बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस धर्म का जन्म जी इस भारत देश में हुआ, वहां आज दम तोड़ रहा है सरकार और सत्ता के उदासीनता के कारण। जी जी ये बहुत दुख का विषय है। उसी परिवेश में हम लोग का यात्रा भी चल रहा था। बताया जा रहा है कि कहीं कहीं बुद्ध के मूर्तियों को बदल के अपना दूसरे दूसरे देवता को लोग बना दिए हैं। तो ये तो आप देख ही रहे हैं, हम इसके पहले भी बता चुके हैं, हमारी यात्राएं कहीं देश में निकल हो चुकी है जब से मैं बौद्ध धर्म में आया हूँ। जी जी हम लोग सारनाथ से पैदल यात्रा हम लोग किए। पैदल यात्रा करने के बाद से हमारे सहयोगी और गुरु कह लीजिए एक तरह से, चंद्रमा थेरो जी, उनके नेतृत्व में पैदल यात्रा सारनाथ से हम लोग चले। सारनाथ से गाजीपुर, बलिया, बनारस होते हुए देवरिया, गोरखपुर, गोरखपुर से तथागत गौतम बुद्ध राजकुमार सिद्धार्थ का ननिहाल, उनका जो ससुराल भी कहा जाता है, रामग्राम, देवदा होते हुए हम लोग कुशीनगर यात्रा, अपन पैदल यात्रा हम लोग की 650 किलोमीटर। 650 किलोमीटर 650 किलोमीटर हम लोगों ने यात्रा तय किया। जी और लोगों ने बड़ी प्रेम मोहब्बत और भाईचारा के साथ, उसका एक ही हम लोग का लक्ष्य था कि इस देश में अमन चैन कायम रहे, प्रेम मोहब्बत रहे, और ये देश सबका है। जी जी हम लोग विश्व शांति के लिए और भारत में शांति के लिए वो यात्रा का आरंभ हम लोग किए थे। और लोगों ने बड़ी हाथों हाथ उसको लिया। इस देश में उस समय 2 रैलियां चल रही थी। एक रैली हिंदू धर्म के मानने वाले वो बागेश्वर तो कोई बाबा के नाम से जाने जाते हैं, एक उनका यात्रा चल रहा था जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे थे। और एक हम लोग की यात्रा चल रही थी बौद्ध धर्म गुरुओं का, और पूरे भंते लोग ही थे। वो यात्राएं चल रही थी जो तथागत गौतम बुद्ध के जमाने में जो चारिका हुआ करती थी। चारिका जो अपने शिष्यों के लेकर के तथागत गौतम बुद्ध गांव में जाते थे और अपना रुकते थे, लोगों को संदेश देते थे, और बरसावास या तमाम जो रास्ते में जाकर कठिनाइयां झेलते हुए और लोगों को प्रकाश दिखाने का काम करते थे, भटके हुए व्यक्तियों को सही रास्ता दिखाते थे। उसी परंपरा को पुनः जीवित करते हुए हम लोग भिक्षुगण कम से कम सैकड़ों से ज्यादा संख्या में गांव में जाकर के लोगों का सही रास्ता बताने का काम किए। हमने उसी दौरान देखा जहां पर राजकुमार सिद्धार्थ की माता का जो घर था, जहां उन्होंने जन्म लिया, महामाया देवी, वहां पर कुछ लोगों के द्वारा जो हमारे धर्म के विरोधी है, हमारे विचारधारा के विरोधी है, हमारी संस्कृति के विरोधी हैं, उसको समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा था। बाकायदे उत्तर प्रदेश सरकार ने वहाँ बोर्ड भी लगा दिया है कि ये महामाया देवी का जन्म स्थान है। और ये पुरातत्व विभाग के द्वारा सुरक्षित भी किया गया है। वहाँ पर एक सत्यनारायण गोस्वामी कर का आदमी था, वहाँ पर बुढ़िया माई बना दिया है। बुढ़िया माई बनाकर उसको बदल दिया गया है। और उसमें क्या कहते हैं, चुनरी, टिकुली, सिंदूर और घंटी लगा करके उसको मैंने बौद्ध सभ्यता को समाप्त करने पर तुले हुए लोग हैं। और अपने आप को स्वयं भी घोषित करते हुए उसके पुजारी भी बन गए हैं। आजकल देखा जा रहा है कि धर्म के क्षेत्र में ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है सरकार द्वारा, क्या बोलिएगा? देखिए, धर्म पहले अपने जीने रहने खाने की व्यवस्था होनी चाहिए। पहले शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, दवा, पढ़ाई की बात होनी चाहिए। धर्म के नाम पर वर्तमान सरकार उलझाए हुए है। धर्म के नाम पर हिंदू मुस्लिम, शमशान, कब्रिस्तान, हिंदुस्तान, भारत पाकिस्तान, तमाम ये मुद्दे को भड़काने का काम कर रही है सरकार। महाकुंभ भी एक है। महाकुंभ में आपने देखा कि किस तरीके से लोगों में भगदड़ में लोग मर गए जी। और मरने के बाद से सरकार इतने असंवेदनशील है कि आंकड़ा भी नहीं बता रही थी। वो तो 12 घंटा बाद 1 बजे रात में घटना हो गई। और शाम को लगभग 12-14 घंटा बाद सरकार का आंकड़ा आया कि 30 लोग भगदड़ में मरे हैं। तो सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए वो आंकड़ा नहीं बता रही थी। वो तो सोशल मीडिया आप जैसे लोग
यूट्यूबर, जी जी ये लोग इस मुद्दे को उठाए तब जाके सरकार आती है और कहती है कि हम मात्र 30 लोग मरे हैं, जिसमें उस सैकड़ों से ज्यादा संख्या में लोग मरे हैं। लाश देख रहे हैं जेसीबी से लोग गड्ढे में दफनाने का काम कर रहे हैं। तो ये सरकार अपनी नाकामी छिपाने कुछ बाबा लोग बोलते हैं कि मोक्ष को प्राप्त कर लियो। हाँ, हम भी देखे हैं, सुने हैं कि बाबा एक हैं बागेश्वर जी, अपने शंभु घोषित करते हैं, मोक्ष की बात करते हैं कि वहाँ जो मरे उनकी मोक्ष की प्राप्ति हो गई। मैं कहना चाहता हूँ बाबा बागेश्वर जी आपके मंच समता विचार मंच से कि सबसे पहले आपको मोक्ष की प्राप्ति होनी चाहिए। आपके पूरे परिवार, आपके पूरे खानदान को ले आके गंगा में धक्का दे करके मैं चलता हूँ, धक्का दे रहा हूँ। आप मोक्ष को प्राप्त कर रहे हैं, इतना मोक्ष बढ़िया है तो आप वहाँ जाइए, मोक्ष को प्राप्त करिए। ये गलत बातें हैं कि अब एक्सीडेंट में मरना, दुर्घटना में मरना मौत की बात नहीं होगी। ये सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए ऐसे लोगों को बुलवा रही है। अच्छा, आप भंते जी कुशीनगर से हैं, वहाँ बुद्ध के परिनिर्वाण हुआ था, वहाँ के बाद वहाँ का विस्तार हुआ कि नहीं, कुछ वहाँ के बारे में बताइए। देखिए, जो भी विस्तार वहाँ कुशीनगर में हुआ है जी, वहाँ तथागत गौतम बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली है। जी जी 4 धामों में से एक बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे लुम्बिनी, आपका बोध गया और सारनाथ और कुशीनगर, उस बहुत परिपथ का बहुत विकास जब बहुजन विचारकों की सरकार रही है, सपा बसपा की सरकार रही है, तो उसमें विकास हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और जिला बनवाना, पहले देवरिया जिले में आता था, उसके बाद से ये कुशीनगर जिला बनवाना, और जब सपा की सरकार रही तो माननीय अखिलेश यादव ने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनवाने का काम किया और धन भी दिया। मैत्री परियोजना लाने का काम किया, जिससे तमाम विदेशों के लोग वहां आए हुए थे और एयरपोर्ट का उद्घाटन भी हुआ था। ये काम जब समाजवादियों की, बहुजन की सरकार रही, मतलब बहुजन विचारकों की सरकार रही तो हुआ है। इस सरकार में सारे काम को बंद कर दिया गया है, कोई काम नहीं है। कुशीनगर को रेलवे लाइन से नहीं जोड़ा गया, जिससे तमाम यात्री जो है यात्रा करना चाहते हैं नहीं जा पाते हैं। विदेशों से आने वाले जो तीर्थ यात्री हैं वो भी पसंद नहीं आ पाते हैं, बहुत उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। गोरखपुर से वो फिर बस से आते हैं, तो ये चीज़ें हैं, उड़ान नहीं हो पाया। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान का दावा लोग भरते थे। मोदी जी भी, इस देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी भी आए थे, उन्हें तमाम ढिढोरा पीटा और कहा से कि यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान होगा, हवाई चप्पल वाले को एयरपोर्ट हवाई जहाज बैठाएंगे, सब हवाई बातें हैं। जी जी तो हम लोग कहते हैं मोदी की जुबान और चाइना के सामान में कोई अंतर नहीं है। कब चाइना का सामान खत्म हो जाए, बम बोल जाए, ठीक उसी तरह मोदी जी का जुबान और चाइना के सामान में कोई हम लोग ज्यादा अंतर नहीं। देखा जा रहा है आजकल के धर्म में लोग को उलझाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, इस विषय में क्या कहा जाए? आपके तरफ भी ऐसा कुछ है? देखिए, मैं कुशीनगर का रहने वाला हूँ, क्योंकि मैं लगातार बिहार में हूँ। जी जी और ये यात्रा जो चल रही है महाबोधि महाबिहार मुक्ति आंदोलन का, उसका मैं हिस्सेदार हूँ। बिहार के लगभग आप भी हमारे साथ रहे हैं। तो आपको पुनः साधुवाद कि आपने महाबोधि महाबिहार यात्रा को अपने चैनल समता विकास मंच के द्वारा दिखाने का काम किया। आप नौजवान युवा हैं, आपको साधुवाद और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और मैं यहाँ था, लेकिन सोशल मीडिया और समाचार पत्रों के माध्यम से हमको जानकारी हुई कि हाटा में अल्पसंख्यक समाज का जो मस्जिद बना हुआ था, मुसलमान कहिए, ये सरकार डराना चाहती है और डराकर सत्ता में बने रहना चाहती है। उसी क्रम में 29 डिसमिल जमीन वहाँ के जो प्रबंध कमेटी है, मुसलमान लोगों ने खरीदा था। 29 डिसमिल जमीन और 28 डिसमिल में मस्जिद का निर्माण किया था। और सुनने में आ रहा है कि परसों बुलडोजर लगाकर उसको तोड़ने का काम इस सरकार करी है। बुलडोजर तोड़ दिया गया? बुलडोजर लगा के उस मस्जिद को ध्वस्त कर दिया था, और ये बहुत दुखद घटना है। हम अपने मुसलमान भाइयों से खास तौर से अपील करते हैं कि धैर्य बनाए रखें, इसका भी अंत होगा और जनता समय आने पर इनको माकूल जवाब देगी। जनता जवाब दिए, थोड़े से बिहार के लोग और हो गए होते तो ये सरकार जो सदन में कोई बिल पास करवा लेती थी। अभी तो यहाँ बहुजनों ने और आरक्षण के समर्थक लोगों ने और बाबा साहब के लोगों ने इस सरकार को लंगड़ी कही। 2 बैसाखियों पे चल रही है। एक बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी और एक
आंध्रा के चंद्रबाबू नायडू जी, ये 2 बैसाखियों पर चल रही है, चूंकि दोनों ही ये सोशलिस्ट लोग हैं, ये बहुजन के लोग हैं। आज चाहे तो आज ही सरकार गिर जाएगी, और ये इस देश की जनता नहीं, सरकार जो अहंकार था उस अहंकार को कम करके लंगड़ी सरकार चला रहे हैं। ये कब सरकार गिर जाएगी कोई इसकी गारंटी नहीं है। अच्छा, उस मस्जिद को तोड़ के क्या वहां पर रोड बनाया गया या क्या किया गया? कुछ नहीं, द्वेष बस मुसलमानों को परेशान करने के लिए, उनको डराने के लिए सरकार ऐसा कर रही है कि डर का माहौल रहे, कोई सरकार के खिलाफ न बने। चूंकि वहाँ हिंदू मुसलमान दिखा करके यही लोगों को बरगलाने का काम कर रही है, दूसरा कुछ नहीं है। डर के साए में वो चाहती है कि मेरे खिलाफ, मेरे सामने कोई बोले ना, असल मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए। जैसे वहाँ आपने देखा कि कुंभ के मेले में प्रयागराज में जितने लोग मर गए, उस मौत का आंकड़ा, जो खोए हुए लोग हैं अभी मिल नहीं पाए, जो गुम लोग हैं, तो उनका आंकड़ा ना मिल पाए, ना उनको देना पड़े, इसलिए ये माहौल बना करके मंदिर मस्जिद और मस्जिद को तोड़ा गया है, जो बहुत ही गलत है। जितनी निंदा की जाए कम है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी। तो जिस तरीका से भंते जी की बात आप लोग सुने कि किस तरीका से लोगों को धर्म में उलझा कर रखा गया है, न कभी शिक्षा की बात की जा रही है, न कभी स्वास्थ्य की बात की जा रही है। तो हमेशा ये धर्म में ही कभी हिंदू मुस्लिम में करके कभी धर्म के नाम पर सरकार उलझा कर रखती है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।